हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं सो डू हैव एक्सेस टू दिस ई बुक गाइज। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन द हाउसिंग फाइनेंस बैंक फाइनेंस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट, बाइंग और कंस्ट्रक्शन अ सेकंड हाउस, बाय एन ओल्ड हाउस वेयर ही इज प्रेजेंटली रिजाइडिंग एज अ टेनेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइज। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हाउसिंग फाइनेंस की रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस है, जो फंड्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द गिवन ऑप्शंस दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, अब आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। सो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के दो कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, अर्बन और ग्रामीण। अब ग्रामीण को हम लोग रूरल भी बोल देते हैं। सो अगर हम लोग इस पीएम आवास योजना के बैकग्राउंड को समझें, सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये नोटिस किया गया कि भाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अर्बन हाउसिंग। सो इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया कि भाई अगर 2022 तक देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ की जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है इन द अर्बन एरियाज। सो इसीलिए इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन। ठीक है, अब इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। इस स्कीम का अगर हम लोग ओवर आर्चिंग एम देखें सो वो क्या था? टू प्रोवाइड हाउसिंग टू ऑल बाय 2022। अब इस 2022 वाले टेन्योर को जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया था टिल 2024। नेक्स्ट हम लोग इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अगर कंपोनेंट की बात करें सो दैट इज साइज फॉर ईडब्ल्यूएस। अब ये ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सेगमेंट्स के अंदर जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया के अंदर अपना घर बना सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सो जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बनाया जाएगा तो वहां पे जो फीमेल रहेगी शी विल बी द ओनर और को ओनर ऑफ द हाउस गाइस। नेक्स्ट इज जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था 2024 तक। अलोंग विद दिस जो प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन कंपोनेंट है उसका भी टेन्योर 2024 तक जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया था। मूविंग अहेड, अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ऑपरेट करती है। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है, प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को के थ्रू इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे बोरोवर्स को। सो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो जाएंगे अब यहाँ पे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अलॉन्ग विद द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दीज आर हैविंग एग्रीमेंट विद द सीएनएस। सीएनएस क्या है? सीएनएस आर द सेंट्रल नोडल agencies, so which will be acting as a central nodal agency, housing and urban development corporation along with the national housing bank। so ये जो है वो सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करेंगे। अब जो भी हमारी इंटरेस्ट की सब्सिडी है इसको चैनलाइज कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द बोरोअर बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब जो इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है दैट इज बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, और जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं दोज विल रिलीज द इंटरेस्ट सब्सिडी। अब ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है इसके ऊपर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट विल बी बेस्ड ऑन द 9% डिस्काउंट रेट, 20% टेन्योर और एक्चुअल विच एवर इज द लेसर वन। अब फाइनली जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा बोरोवर्स के अकाउंट में जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा फॉर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। सो आई होप ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आ गया हो। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इनकम के बेसिस पे किस तरह से जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट किया गया है। सो ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी का पार्ट माना गया है। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए है उनको लोअर इनकम ग्रुप का पार्ट माना गया है। इंडिविजुअल्स विद द इनकम ऑफ 6 to 12 लाख विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप 1। इसके अलावा 12 से 18 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उनको मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट माना गया है। अब इंटरेस्ट सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाएगी तो लोअर इनकम ग्रुप और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं इन इंडिविजुअल्स को जो 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। मिडिल इनकम ग्रुप वालों को
4% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो मिडिल इनकम ग्रुप 2 के कस्टमर्स हैं उनको 3% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम टेन्योर की अगर हम बात करें, सो मैक्सिमम टेन्योर जो है वो हर एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए कितना रखा गया है, 20 ईयर्स इज द मैक्सिमम टेन्योर। मैक्सिमम लोन अमाउंट की अगर बात की जाए, सो लोअर इनकम ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं और जो हमारे ईडब्ल्यूएस कस्टमर्स हैं उनको 6 लाख रुपीज तक का जो लोन अमाउंट है वो दिया जा सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप 1 के कैटेगरी के कस्टमर्स को 9 लाख रुपीज तक का जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो दिया जा सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के कस्टमर्स को 12 लाख तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम कारपेट एरिया। अब मैक्सिमम कारपेट एरिया की अगर हम बात करें, सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया में घर बना सकते हैं। लोअर इनकम ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं वो 60 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया में मैक्सिमम अपना घर बना सकते हैं। और जो मिडिल इनकम ग्रुप 1 के कस्टमर्स हैं वो 120 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर जो है वो अपना घर बना सकते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप 2 के कस्टमर्स कैन मेक देयर हाउस विदिन द मैक्सिमम कारपेट एरिया ऑफ 150 स्क्वायर मीटर्स। अब ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियरीज जो है वो सिर्फ यही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं तो वो 6 लाख से ज़्यादा का भी लोन अमाउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, बट ऑन द रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर रहेगा, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी कस्टमर्स को। ठीक है। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी की फैमिली है उसके अंदर कौन कौन कंसीडर किए जाएंगे, हस्बैंड, वाइफ, मैरिड सन या फिर डॉटर्स। अब ये जो भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे इनके नाम पे कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लोन दिया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ हाउस इटसेल्फ। So now try to answer out this question, guys. Which of the following statements regarding beneficiaries of PM Awas Yojana are correct? Your statements are: the income criteria for EWS category is up to rupees 6 lakh. The maximum tenure of the subsidized loan is 20 years. The interest subsidy given to MIG 2 category is the least, that is 3%. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3, guys. So try to answer out this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज द कोड JAIB75, जिससे आप लोगों को 75% का जो फ्लैट डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन, गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।